नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे और आपकी फसल भी बढ़िया होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा अगर अंत तक देखते हैं तो आलू की वर्ष 2022-23 में उत्पादन की स्थिति, निर्यात की स्थिति पर भी बात करेंगे और क्या रहेगा पूरा भविष्य। इन कुछ बातों को आप जो अफवाहें हैं, जो चर्चा है, उन पर आप स्वयं विराम लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्या होगा 2023 में आलू का भविष्य, इन आंकड़ों को जानने के लिए हम चलते हैं द इंडियन इंडेक्स के साथ में। तो एक द इंडियन इंडेक्स के मुताबिक हम बात करें तो अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में चीन सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक देश है पूरे विश्व में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत। और भारत की बात करें तो अगर वर्ष 2000 बाद की स्थिति देखें तो भारत ने आलू उत्पादन में ज़बरदस्त छलांग लगाई है, जो कि 30% बेहतर जो है उत्पादन है कंपैरिजन में। अगर हम चीन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो चीन में जो रकबा है वो 10% कम हुआ है, जबकि उपज जो है 32% की वृद्धि हुई है। और भारत में यह रकबा 60% कम होकर के भी 27% की वृद्धि हुई है। इस तरह से हम अगर उपज की बात करें तो भारत में आलू की उपज में बहुत ज़बरदस्त छलांग है विश्व के अंदर। अगर हम अब बात करते हैं भारत के अंदर जो राज्य प्रमुख आलू उत्पादन करते हैं उनकी, तो भारत के अंदर अगर प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों की बात करें तो 3 जो राज्य हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और तीसरा बिहार। ये 3 जो राज्य हैं वो संपूर्ण भारत का 70% आलू का उत्पादन करते हैं दोस्तों। और इन 3 राज्यों की अगर स्थिति का थोड़ा सा कंपैरिजन करें इसी के मुताबिक तो आप पाएंगे कि देश का कुल 70% जो आलू उत्पादन है उसमें 2021-22 में उत्तर प्रदेश में 16 मिलियन टन आलू का उत्पादन हुआ था, जो कि 29.2% था। और अभी एक अनुमानित जो बताया जा रहा है सर्वे के मुताबिक यह उत्पादन 29.65% होने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें कि आखिर उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में किस तरह से योगदान रहेगा, क्या स्थितियां हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आलू उत्पादन की अगर बात करते हैं तो बुवाई को और मौसम को नहीं हम छोड़ सकते। तो जिन खेतों में 15 से 30 अक्टूबर के बीच में आलू की बुवाई हुई है दोस्तों, 15 से 30 अक्टूबर के बीच में, वहां पर पोटैटो ट्यूबर्स की संख्या कंपैरिजन में कम है, लेकिन उसका साइज बेहतर बन गया है, बड़ा साइज बन गया है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, अगर 1 नवंबर से 15 नवंबर की बुवाई है उसमें आलू की संख्या में वृद्धि है, पर्याप्त मात्रा में आलू की संख्या है, परंतु उसमें साइज का डेवलपमेंट पर्याप्त नहीं हुआ है। अब किस आलू पर मौसम की मार पड़ी है, क्योंकि इस बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पाला भी पड़ा है, बारिश भी हुई है और पिछैती और अगैती झुलसा का प्रकोप भी काफ़ी मात्रा में फसलों पर हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें कि जिन जिन फसलों पर इन सभी का, यानी जहां पाला पड़ गया या अगैती या पिछैती झुलसा आया है या जो है बारिश के कारण जो है शुरुआत में बुवाई प्रभावित हुई थी, बहुत गीले में बारिश हुई थी, तो वहां पर कंपैरिजन में उत्पादन कम है। और अगर फसल नष्ट हो गई तो वो उत्पादन बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी जिनकी फसल सुरक्षित है, जिनके पौधे सुरक्षित हैं, वो जबरदस्त उत्पादन देंगी। उसके सैंपल आपको मैं इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा थोड़े बहुत। उसके अगर चाहेंगे तो मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो दे दूंगा। अब बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। तो अगर, और एक और बात दोस्तों, एक रकबे का बड़ा अफवाह चल रही है कि रकबा बढ़ा है, रकबा बढ़ा है, 3-4 हज़ार हेक्टेयर यहीं बढ़ गया, हाथरस और आगरा के आसपास बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, रकबा लगभग बराबर है। उसका कारण मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो बता देता हूं कि रकबा में अभी एक अनुमान के मुताबिक करीब 400 से 500 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये अगर पूरे उत्तर प्रदेश के रकबे की बात करें तो ये बहुत ही कम है, बहुत मामूली कमी है। इसका कारण रहा है कि कुछ क्षेत्र में जो है आलू की बुवाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी बारिश के कारण, तो उन लोगों ने गेहूं, चूंकि वो अगैती आलू की बुवाई करते हैं, कच्ची आलू खुदाई करके सीधे मंडियों भेजते हैं और फिर उसके बाद गेहूं की बुवाई करते हैं। वो जब नहीं हो पाया तो उन्होंने उसमें गेहूं की बुवाई कर दी थी। लेकिन उसके बाद
जो सरसों की फसल मारी गई थी लोगों की, उसमें उन्होंने आलू का जो है बुवाई कर दी। लेकिन जो आलू की बुवाई उन्होंने सरसों की फसल में की थी दोस्तों, वो किसान ज़्यादातर कच्चे आलू खोद के बेचने वाले होते हैं और वो लगातार खुदाई करके ऐसे किसान मंडियों में आलू पहुंचा रहे हैं। आज इसी वजह से आलू के रेट क्विंटल में गिर गए हैं दोस्तों। अभी जो है 1,000 के आसपास प्रति क्विंटल में रेट गिर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूं कि परंपरागत जो आलू है 3797, चिप्सोना, और इनकी पैदावार पर जरूर थोड़ा सा मामूली सा गिरावट की संभावना है, परंतु हाइब्रिड आलू पर किसी भी मौसम के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं है, उसकी जबरदस्त पैदावार आने की संभावना है दोस्तों। ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति। और इसके अलावा जो आपका फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश का ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू का उत्पादन करता है, जो कि कच्चा आलू ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर कच्चे आलू में जिन्होंने बो दिया था वो रकबा अलग से काउंट होगा, लेकिन जो कच्चा आलू लेट बुवाई कर पाए थे वो अब खुदाई करके सीधे सीधे मंडियों में भेज रहे हैं। ये भी उस टोटल स्टोर आलू में, स्टोरेज में जो कोल्ड में जाता है उसमें से घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल उत्पादन जो स्टोरेज में जाता है उस पर ज़्यादा फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। अब द्वितीय आलू उत्पादक जो राज्य है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसकी बात कर लेते हैं, वो है पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति पर एक नज़र डालें तो पश्चिम बंगाल जो है 13 मिलियन टन 2021-22 में उत्पादन किया था, जो कि 24.3% था, और अब ये 24.5% होने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पर रकबा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसके मैं कारण आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में पिछले साल आलू का उत्पादन तो ठीक था, परंतु आलू की क्वालिटी बेहतर नहीं थी। आलू की क्वालिटी बेहतर न होने की वजह से उत्तर प्रदेश का आलू पश्चिम बंगाल में बिकता रहा और पश्चिम बंगाल का आलू स्टोरेज में ही काफ़ी मात्रा में जमा रह गया। और अंतिम समय में जब वो आलू निकाला गया तो किसानों ने, व्यापारियों ने उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घाटा खाया दोस्तों, उनको नुकसान हुआ है। और उसी नुकसान की वजह से उन्होंने बुवाई न करने का फैसला लिया। लेकिन चूंकि पंजाब की कंपनियां और जो बीज की कंपनियां हैं वो काफ़ी मात्रा में बीज का आलू पश्चिम बंगाल पहुंचा चुकी थी, तो उन्होंने बीज के आलू के पहले तो रेट कम किए, क्योंकि खाद के रेटों में काफ़ी बढ़ोतरी थी, और जब फिर भी नहीं बिका तो काफ़ी मात्रा में बीज और खाद पश्चिम बंगाल के किसानों को उधार दिया गया दोस्तों। इस कारण से वहाँ के किसानों ने जो है बुवाई की जो है रकबा को बढ़ा दिया है और वहाँ पर फसल भी बम्पर आने की संभावना है। तो अगर हम द्वितीय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अभी तक की जो रिपोर्ट है वो बम्पर फसल की है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे बाहुल्य उत्पादक आलू का राज्य है बिहार। तो बिहार की स्थितियों की अगर बात करें तो 2021-22 में यहाँ पर 9 मिलियन टन जो है आलू की पैदावार हुई थी, जो कि 16.7% थी, और अब ये 17.2% इसकी अनुमानित है। ये भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो किसान भाई गेहूं और मक्का की सह फसल करते हैं वो उनको समय पर यहाँ बीज उपलब्ध हुआ और समय पर ही इनको बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थितियों में परिवर्तन भी नहीं है। इस तरह से ये 70% पूरे देश का आलू उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। यहाँ पर परिस्थितियों में मिला जुला असर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल भारत का 90% आलू होता है दोस्तों। अब अन्य 6 राज्यों में है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब मिला करके और आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 6 आलू जो है पैदा करते हैं पूरे भारत का। और अगर गुजरात की स्थिति की बात करें तो 2021-22 में 4.3 मिलियन टन यानी पूरे भारत का 7.2% आलू यहाँ पर पैदा हुआ था, जिसकी 22-23 में 7.5% पैदा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 4 मिलियन टन आलू यानी कि 6.6% था, इसकी 6.7% होने की संभावना है। पंजाब के अंदर जो है 3 मिलियन टन आलू जो पैदा हुआ था, जो कि 5.4% था। अच्छी पैदावार थी पंजाब में, लेकिन पंजाब में ज़्यादातर सीड का आलू होता है दोस्तों। इस बार पंजाब का आलू थोड़ा सा
कम होने की संभावना है। 5.32 का अनुमान है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। अगर पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन करते हैं तो आलू की पैदावार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर हमें नज़र नहीं आता है। अन्य 4 राज्य हैं, असम 1 मिलियन टन है, झारखंड 1 मिलियन टन है, और आपका हरियाणा 1 मिलियन टन है, छत्तीसगढ़ 1 मिलियन टन है। तो ये लगभग बराबर बराबर मात्रा में आपका योगदान दे रहे हैं आलू के उत्पादन में। तो इन स्थितियों पर अगर नज़र डालते हैं तो हम पाएंगे कि आलू का प्रोडक्शन पिछले साल के लगभग बराबर ही जाएगा, और बाकी की परिस्थितियां आलू के खुदाई के बाद क्लियर होंगी। अगर बुवाई के रकबे की बात करें तो बुवाई का रकबा कहीं अगर थोड़ा बहुत बढ़ा है तो थोड़ा बहुत कहीं घट गया है दोस्तों। इस वजह से बुवाई का रकबा भी लगभग समान परिस्थितियां पैदा कर रहा है। अब हम एक चर्चा और कर लेते हैं। आलू उत्पादन में सुपर पावर भारत और चीन की विश्व में जो स्थिति है, वो पूरे विश्व का 36% आलू का उत्पादन भारत और चीन मिलकर करते हैं। कुछ विश्व की परिस्थितियों पर हम नज़र डालेंगे दोस्तों, उससे भी आप अनुमान लगाएंगे कि क्या रह सकता है आलू का भविष्य 2023 के अंदर। तो वर्ष 1960 में चीन का जो उत्पादन था वो 12.9% था और भारत का 2.7% था, विश्व की जो हिस्सा है। और 1990 में यह चीन ने बढ़ा करके 32% कर दिया और भारत का हुआ 14.6%। जबकि 2000 के बाद की स्थितियों की बात करें, 2020 में यह 78.2% चीन का उत्पादन था, जबकि भारत 51.3% पर था। और अब अगर अनुमान लगाएं तो ये चीन और भारत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। इस तरह से एक भारत सुपर पावर बन गया है आलू के उत्पादन में। परंतु सरकारों से निवेदन है और ये आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि निर्यात में भी भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आए, तो निश्चित रूप से हम आलू किसानों का भला हो पाएगा। उसकी अगर बात करते हैं निर्यात की, तो भारत में जो है निर्यात की स्थिति की बात करें तो भारत से आलू की मांग करने वाले जो प्रमुख देश हैं वो है श्रीलंका, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल। ये जो देश हैं यहाँ से बहुतायत में भारत से आलू जाता है। और लेकिन पिछले वर्ष कुछ खाद्य नीति में परिवर्तन होने के कारण निर्यात की स्थिति पर अंतिम समय में रोक लगाई गई थी। परंतु भारत भी एक बहुत अच्छा जो है आलू का उपभोक्ता है, तो यहाँ पर परिस्थितियों के कारण आलू की जो खपत हो गई। लेकिन इस बार अगर शुरुआत से निर्यात की स्थिति को ठीक कर दिया गया, जिस तरह से अभी बजट में इसका कोई प्रावधान अभी नहीं रखा है, लेकिन हमें उम्मीद है सरकार से, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम भारत उत्तर प्रदेश को आलू निर्यात का हब बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है वाकई दोस्तों, तो आपके आलू की जो है भाव जो है निश्चित रूप से अच्छे रहने की संभावना है। इसलिए कोई घबराने की या किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। बात निर्यात की सरकार करती है, लेकिन अगर सरकार आपके आलू के निर्यात को इन देशों के अलावा भी अन्य देशों में खोल देती है, क्योंकि विश्व की जो परिस्थितियां इस समय खाद्यान्न संकट का एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में छाने वाला है, क्योंकि युद्ध और कई परिस्थितियां हैं। अगर उन परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं, पिछले साल जो है पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत खराब अच्छी नहीं रही है, तो आलू अगर निर्यात होता है तो निश्चित रूप से आपका आलू सम्मान के साथ बिकेगा। और मेरी यही इच्छा है कि आलू आपका पूर्ण सम्मान के साथ बिके। इन्हें एक बात और, ये आप कमेंट बॉक्स में और बताएं कि आपके यहाँ उत्पादन की स्थिति क्या है दोस्तों। जो अगर मेरी बातों से मैच खाती है तो वो भी आप बताने की कृपा करें। ये केवल अभी आंकड़े हैं, बाकी स्थिति आलू की खुदाई के बाद क्लियर होगी। और जैसे भी समय आएगा, मेरे को जो भी और अन्य जानकारियां होंगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।